चलिए, तो चाहत और क्या हो सकती है आतिशी के अलावा, और दूसरी चाहत देखिए, जो आपको लगता है अंदर खेमे से, जो आपको लगता है कि नहीं, हाँ ये ऑप्शन अच्छा। में सरकार में अगर आप देखें तो आतिशी के बाद सौरभ भारद्वाज हैं और कैलाश गहलोत हैं। 3 ही ऑप्शन है मेरी जानकारी के मुताबिक। और सौरभ भारद्वाज की जहाँ तक बात है, तो मैंने बताया कि अधिकारियों से बहुत अच्छा नहीं बना था। सरकार को ऐसा लग रहा है कि आगे जो भी काम है बहुत कम समय है और किसी विवाद में न फंसते हुए उन योजनाओं को लागू करवाना है। जैसे 1,000 रुपया महिलाओं को देना है, तो न सिर्फ कैबिनेट में वो पास हो जाए, एलजी उसको पास करे और कम से कम एक किस्त महिलाओं को मिल जाए जिससे वोट सुनिश्चित हो जाए। तो इस लिहाज से उनको लगता है कि हो सकता है कि सौरभ भारद्वाज जो है उसमें बहुत ज्यादा लड़ाई फिट झगड़े में नहीं, टाइम लगा हाँ देंगे। मतलब फिट ना बैठ पाए, और आतिशी रहेंगी तो वो ज्यादा आसान हो जाएगा। जहां तक कैलाश गहलोत की बात है, कैलाश गहलोत पे कई बार सवाल उठने लगे। वो 15 अगस्त के बाद कुछ ज्यादा झंडा सवाल फहरा उठा, के उन्होंने अपने बिल्कुल, लिए मुसीबतें मोल ले ली है, मतलब। हाँ, नहीं ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि आतिशी के आने के बाद गृह मंत्रालय से लेके वित्त मंत्रालय तक सब लेके कैलाश गहलोत से ही लेके आतिशी को दिया गया था। तो सरकार और अरविंद केजरीवाल की नजर में कौन ज्यादा काबिल है, मनीष ये के पास पहले से जो तय कुछ है। था विभाग सब बिल्कुल, उनको मिला था। बिल्कुल। तो आपको भी लगता है कि आतिशी ही? नहीं, हमको मैं इसकी पूछ कोई रहा हूं, जानकारी, कोई जानकारी कोई नहीं जानकारी है। नहीं। लेकिन मैं फिर बात वही कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं चाहेंगे कि एक उनके और मनीष सिसोदिया के कद का कोई नेता बने या बनने की संभावना बने। इस तरह की स्थिति नहीं चाहेंगे। वो ऐसा चाहेंगे जो प्लायबल हो, उनके कहने के अनुसार चले। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आतिशी उनके कहने के अनुसार नहीं चलेंगी, लेकिन आतिशी इंडिपेंडेंट फैसला भी ले सकती हैं किसी मुद्दे पर, मतलब सरकार को लेकर। मतलब ऐसा नहीं कि अरविंद केजरीवाल से कन्फ्रंटेशन मोल लेंगी, लेकिन वो अपनी राय जो है ज्यादा दमदारी के साथ रख सकती हैं। आर्टिकुलेट हैं, विषय को समझती हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके जो फाइल आएगी उस पर दस्तखत कर देंगे। देखिए, इस पे एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। ये दूसरा मौका ऐसा होगा जब आतिशी को परखा जाएगा, जिस रोल में सर आप बता रहे हैं कि अपनी राय रख सकती हैं। जब मनीष सिसोदिया जेल गए, इस्तीफा दे दिया, और सत्येंद्र जैन पहले से ही जेल में थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, तो उनकी जगह सौरभ भारद्वाज को सत्येंद्र जैन की जगह और मनीष सिसोदिया की जगह आतिशी को लाया गया। दोनों पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद, और वहीं पे कहा था कि दशरथ की तरह हम लोग, वो भरत की तरह हम लोग खराव लेके गद्दी पे बैठेंगे। तो उनकी लॉयल्टी पहले से ही प्रूवन है। लेकिन और इसके भास्कर, ये साथ राम साथ राज्य ये भी- नहीं है। हाँ, राम राज्य नहीं ये है। राम आज की राज्य नहीं राजनीति है। में कोई भरत की तरह खड़ाऊ रख कर राज नहीं दो चलाता एग्जाम्पल है। उठा के देखो जो अरविंद केजरीवाल भी देखे ही होंगे, चाहे जीतन राम मांझी की बात कर लें या चंपई सोरेन की बात कर लें। तो जब उन लोगों ने इतने तेवर दिखा दिए, नहीं, तो पद पे शुरुआत आने होती के है बाद इंदिरा तो- गांधी से। नहीं, हाल के दिनों में मैं कह रहा हूँ कि हाल के जो दिनों में भी- सिंडिकेट था उसको लग रहा था ये गूंगी गुड़िया का नाम दिया गया था, हालांकि वो डॉक्टर लोहिया ने दिया था, लेकिन ये मान के कि जैसे हम चाहेंगे वैसे चलाएंगे, हाँ। ये हमारे हिसाब से चलेंगी। तो राजनीति में कोई जो है लॉयल्टी जो है परमानेंट नहीं होती। नहीं, इसमें मेरा एक छोटा सा सजेशन ये है कि ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आम आदमी पार्टी में दिल्ली में अगर 62 विधायक जीत के आए थे तो 2 विधायक छोड़ दीजिए, उसके अलावा कोई भी अरविंद केजरीवाल के नाम के बगैर जीत नहीं सकते। वही तो हम तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का मतलब अरविंद केजरीवाल। हाँ, तो इसीलिए सबको पता है कि जो अरविंद केजरीवाल कहेंगे वो आखिरी है, और वो आखिरी तक मानेंगे भी उसको। इसीलिए किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए। कोई आते हैं, बिल्कुल सही राजनीतिक बात है। महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ ज्यादातर जाएगी कि वो पार्टियों चुनौती में दे ऐसा देंगे। होता है, वन लीडर पार्टी या वन फैमिली पार्टी में भी होता है, लेकिन वहां भी बगावत होती है। महत्वाकांक्षा ऐसी चीज है चंपई सोरेन की जो महत्वाकांक्षा आपको- देख लीजिए, जो किसी ने आप सोचा भी नहीं था। नहीं, जो आपको सच्चाई देखने नहीं देती है। ये आप कह रहे हैं जमीनी वास्तविकता आप जानते हैं, इसलिए आप कह रहे हैं कि कोई जीत नहीं सकता है, लेकिन वो भी क्या मानता है कि ऐसा नहीं हो सकता है? बाकी जो आसपास के अधिकारी होते हैं वो तो और दिमाग खराब कर देते हैं ना। जो पावर में होता है उसको बताते हैं कि भाई सब काफी कर रहे हैं, देखिए वहाँ पे ये समस्या और हो पहले जाती वाले है। से बेहतर कर रहे हैं। पहले वाले साहब बेहतर कर रहे हैं, इसलिए उनको दिक्कत हो रही है। चंपई सोरेन केस में यही हुआ था। जीतन राम मांझी का सोचो आप, नीतीश कुमार ने उनको क्या से क्या बनाया, और एक झटके में उन्होंने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिया। हालांकि निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं कि अरविंद केजरीवाल इतनी बड़ी शख्सियत है दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिहाज से कि उनके सामने ये गलती कोई नहीं करेगा, लेकिन पद पे जाने के बाद गलतियां होती हैं, और ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। सत्ता हर किसी को नहीं पच पाती है भास्कर, ये एक नहीं, दिक्कत कोई रहती चुनौती है। नहीं देगा अरविंद केजरीवाल को, लेकिन ये कि हम भी हैं कुछ, ये बताने की कोशिश कि हम जो है रबर स्टैंप नहीं है, सिर्फ इतना बताने की कोशिश हो सकती है। होगी कि नहीं मुझे मालूम नहीं, और ये कोशिश होती अगर समय होता ज्यादा। समय इतना कम है कि सबका ध्यान अब चुनाव पर है कि पहले जीतकर विधायक बने, उसके बाद क्या बनेंगे नहीं बनेंगे वो
बात बाद में आएगी। तो इसलिए जो है इस समय पार्टी में मुझे नहीं लगता कि कोई झगड़ा या कोई असंतोष या कोई चुनौती इस तरह का कुछ होने वाला है। लेकिन इतना तो तय है कि आम आदमी पार्टी के लिए रास्ता आसान नहीं है, खासतौर से अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद जिस तरह का ठंडा रिस्पांस दिल्ली वालों का रहा, उसको देखते हुए अब इस कार्ड का कितना असर होगा, कैसे सिंपैथी मिलेगी, ये तो समय बताएगा आने वाला। लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास इस कार्ड के अलावा और कोई नई चीज थी नहीं।